18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब थी। ये कराची के इलाके लियारी में एक मामूल की रात थी। अपने घर की बैल्कनी में खड़ा एक नौजवान अपनी 12 साला भांजी से पानी मंगवा कर पीता है और पानी पीते ही वो अपनी भांजी का गला तेज धार आले से काट देता है। घर वाले परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे, तो इस मौजू पे आके मैंने सबसे पहले अपनी भांजी को मारा। उसके बाद मैंने अपनी बहन को मारा, अपनी वालदा को मारा और भाभी को मार के मैं नीचे उतर गया। भांजी ने इसको आके पानी का गिलास दिया, तो इसने भांजी से पानी का गिलास लेके वो पानी का गिलास पिया। तो भांजी को इसने पकड़ के मौका मिला कि अभी मौका है तो इसको मैं काट दूं, इस काटने के बाद फिर मैं चला जाऊं अपनी माँ की तरफ। इस जालिम शख्स ने वो जो छोटी गुलाब का गुल थी उसको उसने ज़िबा कर दिया। जब ज़िबा कर दिया तो उसकी आवाज़ें आ रही थी। ये तो मैं बताना में भी मुझे वो फील हो रहा है कि मैं क्या कहूँ आपको। इसको जब मैंने पूछा मैंने तुझे रहम नहीं आई, तो इसने कहा कि जब वो गिरी तो उसकी आवाज़ें आ रही थी, जैसे जानवर नहीं ज़िबा होते तो उसके बाद आवाज़ें आ जाती है। वो बच्ची आवाज़ कर रही थी, वो तो मासूम बच्ची थी। इसने आवाज़ें की तो उसने फिर जालिम आदमी ने उसका आवाज़ गला दबाने की कोशिश की, कटे हुए को फिर आवाज़ दबाने की कोशिश की है। उसके बाद उसने कहा कि फिर उसके बाद मैं चला गया, वहीं पर पानी पड़ा तो वहीं से हाथ धो लिया। उसके बाद मैं आ गया अपना जो मदैया थी, इसकी बहन जो टिकटॉक बना दी, ये सीधा आया है उसके कमरे में। अभी मदैया एक एरी के पेंट शर्ट में थी और टिकटॉक बना रही थी, ठीक है ना। मैंने इसको सवाल किया, जब आपने इस भांजी को कत्ल किया, भांजी के बाद तो आपकी भाभी का रूम आता है, तो आप मदैया के कमरे में कैसे आ गए? पहले जब आप कह रहे थे मेरा टारगेट सारे ही घर वाले थे, तो पहले आपने भांजी को कत्ल किया, भांजी के जैसे कत्ल करने के बाद उसका रूम आ जाता है भाभी का। इसने कहा कि भाभी का दरवाज़ा बंद था इसलिए मैं चला गया मदैया के कमरे में। वो मदैया टिकटॉक पहले बना चुकी थी या बना रही थी, तो उसको मैंने जाके जैसे ही सामने आ गई तो उसको मैंने गले से काट दिया। वो गिर गई, वैसे ही उल्टी गिर गई, तो वो ख़त्म हो गई। तो मैं निकला सीधा, मैं अपने ड्राइंग रूम में चला गया। जैसे ही ड्राइंग रूम में गया तो मेरी जो माँ थी वो टेलीविज़न और स्पीकर साफ़ कर रही थी। तो माँ ने जब मुझे देखा तो इसी दौरान मुझे कोई कट लग गया था इसका, अपनी छुरी का, तो कट जो लग गया था तो ब्लेड आ रही थी। तो माँ साफ़ कर रही थी। माँ ने कहा कि बेटा आपको ब्लेड है, खैर तो है, कहाँ से लगी है? माँ तो माँ होती है। तो उसने कहा कि बस मैंने उसको जवाब नहीं दिया और मैंने पकड़ के अपनी माँ का गला काट दिया। जैसे ही मैंने माँ का गला काट दिया तो माँ नीचे बैठ गई और मुझे आंखों से देखती रही। उसके बाद उसने गिर गई नीचे। खैर उसको, जालिम आदमी को अपनी माँ का गला काटते हुए भी रहम नहीं आया। फिर फ़ौरन निकला है अपने भाभी के रूम में। अब इसकी भाभी जो है अपने बच्चे के साथ वीडियो पे या अपना फ़ोन पे बात करती पड़ी थी, वहाँ पे बेड पे थी। तो इसकी भाभी ने इसको देख लिया कि इसके हाथ में छुरा भी है, ब्लेड भी है, तो भाभी ने इसके साथ मज़ामत की है। जब भाभी के अंदर कमरे में गया तो भाभी ने इसका गला दबाने की कोशिश की है कि ऐसे नहीं मुझे छुरा लगा दे। तो इसने फिर ये तो मेल पर्सन था, इसने उसके साथ कंट्रोल कर दिया। इसने भाभी का भी गला वहीं पर कत्ल करके उसको फेंक दिया। लेकिन भाभी की मज़ामत इसके साथ हुई। मैंने इससे कहा कि वो जो छोटी बच्ची थी वो कहाँ थी? इसने कहा कि छोटी बच्ची वहीं पर मौजूद थी और मुझे रहम आ रहा था इसलिए मैंने उस छोटी बच्ची का कत्ल नहीं किया। अच्छा, उसके बाद इसने वो जो भाभी जिसका कत्ल किया, इसने उसके अलमारी में उसका भाई का जो सूट पड़ा हुआ था वो इसने सूट निकाला है, अपना शर्ट वो निकाल के अपने जो ब्लेड वाली शर्ट थी वो भी उतार की, वो साफ़ वाली शर्ट अपने भाई की उसने पहन ली। वो ब्लेड वाली जो शर्ट थी उस खंजर में लपेट के ये वहाँ जालिम आदमी वहाँ से निकला है। फिर निकलने के बाद ये आया है सीधा नेटी जेटी पुल पे।
नेटी जेटी पुल पे आया है, वहाँ जाके इसने वो फेंक दिए खंजर और अपना रत आलूदा कपड़े। वो जो कि हमने खंजर तो बरामद हो गया वहाँ से, लेकिन कपड़े वहाँ अभी तक नहीं मिले, उसकी तलाश जारी है। बगदादी थाने के SIO इंस्पेक्टर सईद थईम बताते हैं कि बिलाल के हाथों पर लगे ताज़ा जख्म के निशान देखकर उनको शक हो गया था। इसी दौरान उसका जो बेटा था बिलाल, वो भी आ चुका था वहीं पर वापस। उसने जब हमने उसको देखा तो ऐसे फील हो रहा था कि इसके अंदर में कुछ न कुछ बात है। तो हमने इसको वॉच करने की कोशिश की, उसको मॉनिटरिंग में रखा। उसकी फ़िज़िकली हमने बॉडी को देखा तो उसका जो उल्टा हाथ था, उसकी उंगली में उसको कट का निशान था, ब्लेड का निशान नज़र आ रहा था। तो हमने उससे पूछा कि भाई ये कट जो है आपको कहाँ से लगा है, तो हमें उसने खातर खा कोई जवाब वहीं पर नहीं दिया। और उसके बाद उसकी हमने बॉडी जब चेक की तो इसको एक और कट भी लगा हुआ था जो कि वो गहरा था। उसने भी ब्लीडिंग बंद की हुई थी किसी कपड़े से, लेकिन आस्तीन वाली उसने शर्ट पहनी हुई थी। जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो इसकी जो बहन थी उसको भी शक पड़ गया कि ये जो मेरा भाई था जब हमारे घर पे रात को आया था तो उसको जो है ना हाफ बाजू की शर्ट पहनी हुई थी। ये जब हॉस्पिटल आता है तो उसको फुल आस्तीन की शर्ट पहनी हुई थी। थोड़ा सा बहन को ये डाउट पड़ गया था, हमें तो पहले से ही था, क्या कि हम देख रहे थे। बिलाल अपने घर वालों से दूर अपने एक दोस्त के साथ रहता था और उसी दोस्त की बहन से शादी करना चाहता था। लड़की वालों का मुतालबा था कि बिलाल के नाम पर कोई घर हो और इसी मुतालबे को पूरा करने के लिए बिलाल ने ये कत्ल किए। इसकी 2 साल पहले कोई शादी हुई थी जिसमें से इसकी बच्ची भी थी। ये बता रहा है मुलजिम कि मेरी घर वालों से तलाक कलाम की वजह से, घर में झगड़े की वजह से उसको मैंने तलाक दे दी थी। तलाक देने के बाद ये परेशान था। इसी दौरान इसकी एक और लड़की से दोस्ती हो जाती है। जब उसके साथ दोस्ती हो जाती है तो उन्होंने कोई डिमांड की थी कि इस बच्चे के नाम पे कोई घर होगा तो हम अपनी बच्ची देंगे इसको, ठीक है ना। तो अभी इसने फिर वो माइंड में रख के अपने वालिद साहब के पास आ गया, जो कि उसका वालिद है फ़ारूक अहमद। उसके पास आ गया। इस मुलजिम ने आके अपने वालिद को कहा कि मुझे शादी करनी है, ये जो घर जहाँ पे रह रहे हैं आप, ये घर मेरे नाम पे कर दें ताकि मैं अगली पार्टी को दिखा सकूं और शादी कर सकूं। तो इसके वालिद ने कहा कि बेटा ये जो घर है वो मेरे नाम पे नहीं है, आपकी वालदा के नाम पे है, आप जाके वालदा को कहो। इसके कहने के मुताबिक मैंने वालदा को भी कहा कि मुझे घर नाम करके दो तो मैं शादी करूं। इसकी वालदा ने इसको कहा कि एक आप बेटे नहीं हो, मेरे दूसरे बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, सबको बांध के मैं दे दूंगी, एक आपको नहीं दूंगी। दूसरा दिन इसने ये बताया कि मेरी जो बहन थी मदिया, वो टिकटॉक की शौकीन थी और टिकटॉक बना के सोशल मीडिया पे वायरल करती थी, जिससे मेरे दोस्त जो है ना वो मुझे ताने देते थे कि भाई तुम्हारी बहन जो है टिकटॉक बनाती है और शो ऑफ कराती है अपनी सोशल मीडिया पे। तो ये सारी बातें मैंने जहन में रख के फिर मैंने सोच लिया कि अभी मैंने सबको ख़त्म करना है। बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, ये भी भाई मौत मांग रहा हूँ अल्लाह से। भले ही बिलाल इस कत्ल का एतराफ़ करता हो, मगर कुछ सवाल अब भी जवाब तलब। बिलाल ने ये छुरा 2 हफ्ते कबल ख़रीदा और उसकी दोनों जानिब धार लग गई, यानी छुरा दोनों जानिब से काट सकता था। बिलाल ने गैर मामूली छुरा कहाँ छुपाया और कत्ल की मंसूबाबंदी कब, कहाँ और कैसे की? क्या आम और मामूली दिखने वाला बिलाल वाकई इतना शातिर है कि वो ये सब खुद कर सकता है, या फिर कोई और भी था जो उसकी मदद कर रहा था? मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।